हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा लैब जान। तो हम लोग लास्ट टॉपिक देख चुके थे, हिस्टामाइन कैसे हो रहा है, बायोसिंथेसिस कैसे हो रहा है, उसका कैटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्टामाइन, कि ये हमारे बॉडी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसका रिसेप्टर जो होता है, अलग अलग तरह के रिसेप्टर हैं, उसको बाइंड करता है और अलग अलग इसका जो है वो फंक्शन, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसका अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग इसका फंक्शन है। ठीक है, तो हिस्टामाइन में बेसिकली चार तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो हिस्टामाइन को एक तरह से कह सकते हैं, जिस पे हिस्टामाइन बाइंड करने के बाद में वो एक्शन शो करता है। ठीक है, तो पहले क्या है, H1 रिसेप्टर, सेकेंड है H2 एंड H3 एंड H4। ठीक है, चार तरह के रिसेप्टर है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, और जो हिस्टामाइन को क्या करता है, बाइंड करने के बाद में एक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग H1 रिसेप्टर देखेंगे कि H1 रिसेप्टर कहाँ इसका लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, H1 रिसेप्टर के प्रेजेंट है, इसका लोकेशन क्या है, स्मूथ मसल। ठीक है, ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये कहाँ प्रेजेंट है, स्मूथ मसल जो होता है हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। ठीक है, रिस्पिरेटरी जो हमारा जो होता है, जिसे लोग विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होता है। जीआईटी हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में सीएनएस में प्रेजेंट है, और फिर कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में। ठीक है, H1 जो रिसेप्टर जो है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो गया, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो गया, जीआईटी में हो गया, सीएनएस में और हार्ट में। अब बेसिकली इसका जो फंक्शन क्या क्या है, सबसे पहला है कि वाइसोडाइलेशन। अभी वाइसोडाइलेशन क्या करेगा, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हमने बोला स्मूथ मसल। स्मूथ मसल रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, और ये स्मूथ मसल हर जगह हमारे जहाँ जहाँ स्मूथ मसल है वहाँ वहाँ ये प्रेजेंट होता है। तो ये किस में काम कर रहा है, वाइसोडाइलेशन। ठीक है, वाइसोडाइलेशन अभी हमने लास्ट टाइम बताया था कि वाइसोडाइलेशन में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है उसको क्या करता है, डायरेक्ट कर देता है। एक जिसे होता है वाइसोडाइलेशन, जी मानकर चलेंगे वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, इसका जो क्रॉस सेक्शन जो है, ठीक है, उसको क्या करता है, बड़ा कर देता है। ठीक है, इंक्रीज कर देता है, इसका डायमीटर जो है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इंक्रीज करने के बाद में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप कोई पाइप ले रखे हो जिससे पानी पास हो रहा है, तो उसमें क्या करता है, अगर हम लोग उसका जो आगे जो होता है, सबसे आगे जो होता है, जहाँ मतलब जहाँ से पानी बाहर निकलता है, वहां अगर हम लोग प्रेस करते हैं, वो क्या करता है, हाईली मतलब स्पीड से निकलता है, फोर्स से, हाई फोर्स से निकलता है। लेकिन अगर हम उस पाइप का अगर उसका जो बाहर का क्रॉस सेक्शन जो है उसको हम मतलब ऐसे छोड़ देते हैं, वो नॉर्मल पानी निकलता है। ठीक है, तो वैसोडाइलेशन में क्या हो रहा है, इसका वैसोडाइलेशन में क्या करता है, ब्लड वेसल्स का जो क्रॉस सेक्शन जो है, ठीक है, ब्लड वेसल्स का जो क्रॉस सेक्शन है ये वाला, ठीक है, इसको क्या करता है, इसका एरिया को जो है वो बढ़ा देता है, उससे वैसोडाइलेशन मतलब ये क्या करता है, हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, ब्रोंकस जो मतलब हमारा जीआईटी मतलब रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसे कंस्ट्रिक्ट करता है। अब किस तरह कंस्ट्रिक्ट करेगा, जैसे कि जो म्यूकोसल होता है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में, या सॉरी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो हमारा होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है उसको बढ़ा देता है, इचिंग कॉज करता है हमें। ठीक है, ये आपका आ गया H1 का जो है ये लोकेशन, और दूसरा क्या है, फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, H2 रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब H2 रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इसका लोकेशन देखेंगे तो कहाँ है, जीआईटी में प्रेजेंट होता है। पैराटल सेल क्या करता है, HCl का सिक्रीशन करता है। ठीक है, वहीं पे HCl बनता है, तो वो क्या करता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये पैराटल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे स्टमक में होते हैं। उसके बाद हार्ट में प्रेजेंट होता है, यूट्रस में प्रेजेंट होता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन आपको देखे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम वास्कुलर स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। पहले वाला भी H1 रिसेप्टर भी है क्या, वो मतलब स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन ऑफ HCl। अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो लोकेशन है वहाँ पैराटल सेल पे है। तो अगर कोई मतलब हिस्टामाइन रिलीज हुआ है और अगर वो H2 रिसेप्टर पे बाइंड हुआ तो क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ HCl बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसोडाइलेशन ये भी कॉज कर रहा है, और वास्कुलर परमिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज करता है, जिसे को आयंस का मतलब इन्फ्लक्स कह सकते हैं, वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्या है, H3 रिसेप्टर, इसका लोकेशन कहाँ होगा, मोस्टली कहाँ पाया जाता है, ये सीएनएस में पाया जाता है, सीएनएस में प्रेजेंट होता है। इसका जो फंक्शन है वो क्या करता है, इनहिबिशन ऑफ हिस्टामाइन रिलीज। ठीक है, हिस्टामाइन के रिलीज को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। और उसके बाद में 5-HT हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन को मतलब क्या करता है, मोडुलेट करता है इसको। उसके बाद में डोपामाइन को, एसिटाइल कोलिन को ये क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, रिलीज को इनहिबिट करता है। अगर ये H3 रिसेप्टर अगर कोई मतलब अगर वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है हिस्टामाइन से, अगर हिस्टामाइन रिलीज हुआ और H3 रिसेप्टर पर अगर बाइंड किया तो ये क्या कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है H4 रिसेप्टर, इसका लोकेशन क्या है, ब्रेन में और स्प्लीन या फिर बोन मैरो में। ठीक है, यहाँ यहाँ इसका जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होते हैं। इन इन
मतलब कि ब्रेन का जो सेल है या फिर स्प्लीन का सेल है या बोन मैरो का सेल है, यहाँ पे होम्योपैथिक सेल जो होता है, ठीक है, उसे प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है इम्यून फंक्शन को। ये हमारे बॉडी का जो इम्यून फंक्शन है वो कैसे काम करेगा उसका मॉड्यूलेट करता है। H4 रिसेप्टर जब हिस्टामाइन जब बाइंड करता है H4 रिसेप्टर पे, ये आपका फंक्शन हो गया, मतलब मॉड्यूलेट करता है इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 रिसेप्टर हिस्टामाइन का, जो हमारे बॉडी को मतलब रिलीज होने के बाद में क्या करता है, इसको इसके ऊपर बाइंड करने के बाद में ये हमारे फंक्शन देता है, ठीक है, या फिर ये फंक्शन करता है। तो अभी हम लोग इसके पहले हिस्टामाइन का देखे थे, ठीक है, कैसे इसे रिलीज हो रहा है, बायोसिंथेसिस हो रहा है, इसका कैटाबोलिज्म हो रहा है, उसका क्लासिफिकेशन फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा हिस्टामाइन का जो कौन कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रहा है, फिर उसको कौन कौन सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसका एंटी हिस्टामाइन देंगे, जो हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है, ठीक है, उससे अगेंस्ट काम करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो वो कौन कौन सा ड्रग है या फिर कौन कौन सा इसका एंटागोनिस्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि हम लोग देखे थे कि 4 तरह के रिसेप्टर होते हैं एंटी हिस्टामाइन का, ठीक है। तो H1, H2, H3 एंड H4, ठीक है। तो इसके एंटागोनिस्ट देंगे ताकि उस ड्रग के अगेंस्ट काम करेगा या उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। यानी हिस्टामाइन का जो मतलब एक्शन है उसको या तो ब्लॉक कर देगा, ठीक है, या फिर उसको अगेंस्ट काम करने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग H1 एंटागोनिस्ट, उसमें क्या है, फर्स्ट जनरेशन, पहले क्या है, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। ये दो जनरेशन में क्या है, डिवाइड किया गया है। जो H1 एंटागोनिस्ट जो है, जो हम लोग H1 एंटागोनिस्ट देंगे वो क्या है, दो जनरेशन में डिवाइड किया गया है। पहला फर्स्ट जनरेशन में क्या है, ये हाईली सेडेटिव होता है, ठीक है, इसके लिए। उसके बाद में हम लोग सेकेंड जनरेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, डायफेनहाइड्रामिन, ठीक है, उसके बाद डायमेनहाइड्रानेट है, उसके बाद में डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट, उसके बाद में क्लेस्मेस्टिन फ्यूमरेट है, फिर डायफिनाइल पैरालिडीन HCl हाइड्रोक्लोराइड है, उसके बाद में ट्राइप्रोलिडीन HCl है, उसके बाद में प्रोमिथाजीन HCl है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, हम लोग जब इसका सार पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे उसको स्ट्रक्चर में क्या क्या एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद बकलीजिन हाइड्रोक्लोराइड एंड ट्राइमेप्रोजिन हाइड्रा टार्टरेट, ठीक है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट जनरेशन में जो इन ड्रग है, इसमें से जो ये हम लोग देख रहे हैं डायफेनहाइड्रामिन जो है एंड प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्लोराइड एंड ट्राइप्रोलिडीन जो है, इसका सिंथेसिस हम लोग देखें, इसलिए हम लोग इसको स्टार कर चुके हैं। इसका हम लोग सिंथेसिस देखेंगे कि कैसे इसका सिंथेसिस होता है, ठीक है। बाकी का हम लोग स्ट्रक्चर सिर्फ देख लेंगे, स्ट्रक्चर और उसका यूज क्या है, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन कैसा है, वो हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर बना करके। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में आता है लिवोसिटिजिन, ठीक है, और सिट्रीजिन या फिर लोराटिडिन या फिर एस्टेमाइजोल एंड डेसलोराटिडिन, ठीक है। ये आपका आ गया सेकेंड जनरेशन में। ये क्या है, ये लेस सेडेटिव होता है और इन द सेंस बहुत कम सेडेटिव होता है, बट इनमें से क्या है कि ये हाईली सेडेटिव होता है। हम लोग फार्माकोलॉजी जो देखेंगे उसमें क्या है कि हम लोग हाईली सेडेटिव, मॉडरेट एंड लेस सेडेटिव हम लोग उसमें डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। बट इसमें क्या है, मेडिसिन केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन का देखेंगे कि कौन कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका आ गया फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। मतलब H1 एंटागोनिस्ट क्या है, अगर हम ये ड्रग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या क्या मतलब कौन कौन सा एक्शन शो करेगा उसके हिसाब से देखेंगे। सेकेंड क्या है, H1 एंटागोनिस्ट में हम लोग ये ड्रग देख लिए, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन है। सेकेंड में क्या है, H2 एंटागोनिस्ट में क्या है, इसमें से 4 ड्रग है जिसमें सिमेटिडिन है, फैमोटिडिन है और निजाटिडिन है और रैनटिडिन है, ठीक है। जिसमें सिमेटिडिन का हम लोग देखेंगे कैसे इसका सिंथेसिस होगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद इसके सिंथेसिस देखेंगे, इसमें स्टार लगा चुका हूं मैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है H3 एंटागोनिस्ट, ठीक है, जिसमें है थायोपेरामाइड, ठीक है। इसमें एक ही ड्रग है, और भी ड्रग है बट हमने एक ही अभी इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, थायोपेरामाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ये क्या कर रहा है, हम लोग देखिए एंटीहिस्टामाइन का ये दूसरा सेकेंड है गैस्ट्रिक प्रोटोन इनहिबिटर। कैसे इसमें इनहिबिट करके मतलब प्रोटोन पंप को इनहिबिट करेगा, उसके बाद में हमारा जो मतलब HCl का सिक्रीशन ज्यादा हो गया है। HCl का सिक्रीशन कब हो रहा था, जब H2 एंटागोनिस्ट, ठीक है, ये इसका मतलब H1 और H2 का हिस्टामाइन जब अधिक रिलीज हो रहा था, उसको बैंड कर रहा था, तो HCl का सिक्रीशन हो रहा था। HCl का सिक्रीशन हो रहा था तो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक बढ़ रहा था, मतलब कि एसिडिटी बढ़ रहा था। उसका प्रोटोन मतलब इसका जो इनहिबिटर देंगे, प्रोटोन पंप इनहिबिटर देंगे। प्रोटोन पंप कहने का मतलब है कि H प्लस आयन का जो इंक्रीज हो रहा था हमारे स्टमक में, वो उसको डिक्रीज करने के लिए, उसको क्या कहेंगे, इनहिबिट करने के लिए, प्रोटोन पंप को इनहिबिट करने के लिए उसको क्या कहेंगे, कौन कौन से ड्रग देते हैं, जैसे कि ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल और रेबिप्राजोल है और ये पेंटोप्राजोल है।
इसमें 4 तरह का ड्रग है, ठीक है। तो ये हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के लिए ये 4 तरह का ड्रग यूज करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग हैविंग डुअल एक्शन, मतलब वो रिलीज को रोकेगा भी, ठीक है। अब वो मतलब कॉम्पिटिटिव, मतलब उसको जो बाइंड कर रहा है उसको भी रोकेगा, मतलब हिस्टामाइन के रिलीज को तो रोक ही रहा है, ठीक है, हिस्टामाइन के रिलीज को रोक ही रहा है, बट उसमें क्या कर रहा है, उसका रिलीज को रोक रहा है। और दूसरी बात ये कर रहा है कि उस पर अगर रिलीज हो भी गया है तो उसको कॉम्पिटिटिव की तरह से, मतलब कंपटीशन करके उस रिसेप्टर में बाइंड करेगा ये ड्रग, ठीक है, और उसको क्या करेगा, उससे बाइंड करने से रोकेगा। जो मतलब अगर हिस्टामाइन बाइंड कर रहा है उसको बाइंड करने से रोकेगा, उसकी जगह पे जाके ये मतलब बाइंड कर जाएगा, और फिर अगर बाइंड ही नहीं करेगा तो एक्शन शो करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें दो ड्रग है, जिसमें एजेहिस्टिन है और दूसरा है ग्लोपाटिडिन, ठीक है। दो ड्रग है, एजेहिस्टिन एंड ग्लोपाटिडिन, ठीक है, दो दो तरह के ड्रग। नेक्स्ट क्या है, ड्रग दैट इनहिबिट द हिस्टामाइन रिलीज। हम लोग उसमें दोनों तरह देखेंगे, वो रिलीज को भी रोक रहा है, रिलीज होने से भी रोक रहा है, और वो बाइंड करने से भी रोक रहा है। इसमें क्या है, नेक्स्ट है जो सिर्फ रिलीज को रोक रहा है, ठीक है, मतलब इनहिबिट द हिस्टामाइन रिलीज, यानी हिस्टामाइन का जो रिलीज है उसी को रोक रहा है, ठीक है। जिसमें है एपिनेस्टिन है, और ये है क्रोमोलैन सोडियम, ठीक है। क्रोमोलैन सोडियम इसको हम लोग देखेंगे, इसका सिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हिस्टामाइन। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे डायफिन डायफिन हाइड्रामिन HCl वगैरह का जो सिंथेसिस है, हमने जो जिस इसमें स्टार लगाया है उसका हम लोग सिंथेसिस देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, तब तक के लिए।